दोस्तों यहां सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हैं कि अभी हमने बजाज फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई किया है और फाइनली दोस्तों यहां से आप देखोगे तो हमें यहां 8 लाख का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आप यहां 8 लाख लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। और ये जो लोन है हमें यहां आप देख सकते हो कि 5 साल तक के लिए दिया जाएगा, यानी 5 साल तक के लिए मैं आसानी से इस लोन को ले सकता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां हमने अपना सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करके केवाईसी कंप्लीट किया है और केवाईसी के बेसिस पे ही यहां फाइनली हमें 8 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है। ये जो लोन है हमें 3 टाइप से दिया जाएगा, यहां से आप देख सकते हो। फर्स्ट यहां फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, सेकंड यहां फ्लेक्सी टर्म लोन और थर्ड यहां से आप देखोगे टर्म लोन्स के साथ हमें ये लोन दिया जाएगा। यानी 3 टाइप से ये जो लोन है मैं इजी तरीके से ले सकता हूं और काफी इजी तरीके से मैं इस लोन को अभी अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूं। तो अगर दोस्तों आप भी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, अगर ऐसे में आप किसी भी बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने जाते हो, वहां आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, वहां लोन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में अगर आप लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही बजाज फाइनेंस के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो, कैसे यहां आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे लोन का अप्रूवल मिलेगा, साथ ही साथ आप अपने लोन को कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहां आपको 2 तरीका मिल जाता है। एक तो दोस्तों इसके मेन वेबसाइट के थ्रू आकर के अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमने यहां मेन वेबसाइट ओपन कर रखा है, या फिर आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैनुअली लोन अप्लाई करने का सबसे आसान कोई तरीका है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आकर के आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसका ऑफिशियल लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन वाले पेज पर आप आ जाओगे, जो कि दोस्तों आपके सामने डायरेक्टली ये जो पेज है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप जितना लोन अप्लाई करना चाहते हो उतना यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे दोस्तों मान के चलो मैं अगर 1 लाख का लोन अप्लाई करना चाहूं तो मैं यहां 1 लाख का लोन डाल सकता हूं। यहां दोस्तों मैं आपको बता दूं मिनिमम आप 40,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 15,50,000 तक का लोन आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहां से आप देख सकते हो। अब आप यहां लोन अप्लाई करना चाहते हो तो चेक ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जिस मोबाइल नंबर से आप यहां लोन अप्लाई करने वाले हो। सिंपली मोबाइल नंबर डाल करके यहां गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे दोस्तों ओटीपी वेरीफाई करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां दोस्तों आप देखोगे तो कुछ स्टेप्स के अंदर में ही यहां से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों यहां से आप देखोगे फर्स्ट स्टेप में आप अपना पर्सनल डिटेल्स डालोगे, सेकंड स्टेप में आप अपना इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे, यानी आप अपना इनकम डिटेल्स डालोगे कि आप कितना कमाते हो ये सभी डिटेल्स। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां से आप अपना एड्रेस फिल करोगे, ईमेल आईडी डालोगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालोगे, लोन ऑफर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन गाइस यहां आप अपने लोन को वेरीफाई करके केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहां से दोस्तों आप देखोगे तो आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। नीचे दोस्तों यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद दोस्तों यहां नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है। आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, जो कि हमने ऑलरेडी अपना पैन कार्ड नंबर डाल रखा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। उसके बाद ऊपर आप स्क्रॉल करोगे, यहां आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां से आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अब दोस्तों यहाँ इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ आप अपना बैंक सेलेक्ट करोगे कि आप किस बैंक के थ्रू आप अपना इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा एक्सिस बैंक है तो मैंने यहाँ एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं सिंपली अलाउ करता हूँ। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो हमारा यहाँ मोबाइल नंबर हमें दिखाया जा रहा है कि इस बैंक के साथ हमारा ये मोबाइल नंबर लिंक है। क्या मैं अलाउ करना चाहता हूँ अपने इनकम को वेरीफाई करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ मैं कंटिन्यू
करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब हमारे बैंक को वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। यहाँ आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके सिंपली इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपका अकाउंट डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा कि यही आपका बैंक अकाउंट है, जो कि आपके बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट भी आपको दिखाया जाएगा। अगर ये सही नहीं होता है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ गेट बैंक ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके यहाँ आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ अपलोड हो रहा है, जो कि मेरा 3 मंथ का यहाँ बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ ऑल सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली दोस्तों यहाँ नीचे गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपका यहाँ बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन गाइस आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ से दोस्तों देखोगे हमारा जो इनकम है वो वेरीफाई किया जा रहा है। हम थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे हमारा इनकम वेरीफाई हो चुका है और दोस्तों अब हमें यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस का ऑप्शन आ चुका है, यानी हम यहाँ कुछ ना कुछ लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हमें यहाँ कुछ लोन अप्रूवल मिल सकता है। यहाँ दोस्तों आप देखोगे हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले कंपनी का नाम डालोगे कि आप किस कंपनी के अंदर काम करते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप जिस कंपनी के अंदर काम करते हो उस कंपनी का नाम डालोगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपना खुद का दुकान खोले हो, तो आप अपने दुकान का नाम डाल दोगे। उसके बाद बिजनेस ऑफ नेचर सेलेक्ट करोगे। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ सर्विस देते हो तो सर्विस सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ देख सकते हो इस पर क्लिक करोगे। आप किस टाइप का बिजनेस रन करते हो, जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों कितने ईयर्स आप यहाँ चला रहे हो वो डाल दोगे। टर्नओवर आप डालोगे कि आप अपने बिजनेस से कितना कमा लेते हो। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप क्या करोगे, देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसमें 00 डाल करके यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनली हमें दोस्तों देख सकते हो कि 8 लाख का लोन ऑफर किया गया है। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ ग्रेट न्यूज करके ऑप्शन आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आप 8 लाख के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ दोस्तों आप देखोगे हमें 3 टाइप का लोन दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ बजाज पर्सनल लोन जो है वो आपको 3 टाइप का ही लोन प्रोवाइड कराती है, जो कि पर्सनल लोन के अंदर आता है। यहाँ दोस्तों आप देखोगे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन हमें दिया जाता है, जिसके अंदर दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट 12 मंथ यानी पहला 1 साल हमें 12,000 का EMI देना होगा, लेकिन नेक्स्ट EMI हमें 48 मंथ तक 23,500 का देना पड़ेगा। यानी पहला साल जो है हमें थोड़ा कम भारी पड़ेगा लोन रीपेमेंट करने में, लेकिन उसके बाद जो हमारा EMI है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो हमेशा के लिए हमारा EMI एक बराबर हो, तो यहाँ 5 साल का जो आपका EMI बनेगा वो फ्लेक्सी टर्म लोन बनेगा और आपका पूरे 5 साल का 20,315 का बनेगा। यानी जो मैं अगर 8 लाख का लोन लेता हूँ 5 साल के लिए तो हमारा इतना मंथली EMI बनेगा। और दोस्तों इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन भी है सेम है जो टर्म लोन है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन ये है कि आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। यानी आप शुरू के स्टार्टिंग मंथ में 48 महीने में आप ज्यादा अमाउंट पे करोगे, उसके बाद आपका जो लास्ट 12 मंथ आएगा उसमें कम EMI आपको पे करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां से आप देखोगे तो तीनों लोन के अंदर आपको 18% का ही इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। लगभग सभी में आपको बराबर ही देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहो तो यही लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है। आपको स्टार्टिंग का 1 साल आपको कम पड़ेगा EMI पे करने में, तो आप ये सिलेक्ट करके यहाँ आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों देखोगे तो हमें लोन का सभी डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। जैसे हमें 8 लाख का लोन ऑफर किया गया है और अगर मैं 8 लाख का लोन लेता हूं तो हमें टोटल लोन अमाउंट जो रीपेमेंट करना होगा वो 8,16,327 रुपया रीपेमेंट करना होगा। यहाँ हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 7,96,680 रुपये के करीब, लगभग 79 रुपये के करीब हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ चार्जेस आप समझ लो, प्रोसेसिंग फीस हमें 16,327 रुपया देना होगा, स्टाम्प ड्यूटी हमें 100 रुपीज देना होगा, प्लस बैंक ब्रोकिंग चार्ज यहाँ से आप देखोगे 3,221 रुपया देना होगा। ये सभी चार्जेस कट करने के बाद टोटल जो चार्जेस है वो 19,648 रुपया हो जा रहा है, जो कि ये चार्जेस कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर 7,96,697 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि कुछ चार्जेस जो है ये आप देख सकते हो, ये सभी आपका इंटरेस्ट या रिपोर्टिंग चार्ज हो जा रहा है, ये भी आपका कट कर लिया जाएगा। ये सभी चार्जेस आपके भी लोन के ऊपर लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब
कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस लोन को लेने के लिए आपको अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जो कि डिजी लॉकर के थ्रू करोगे। यहाँ से आप देख सकते हो। अब यही इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करोगे। देन उसके बाद आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे। देन गाइस आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लोगे। अब केवाईसी कंप्लीट करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो आपको बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आप जिस बैंक के अंदर अपना लोन अमाउंट ट्रांसफर करना चाहोगे वो बैंक आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ ऐड अकाउंट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब बैंक वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर नेम डालोगे, जो भी आपका नाम है, जो आप जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट का यहाँ IFSC कोड डाल दोगे, यहाँ अकाउंट नंबर डालोगे। देन उसके बाद यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ सबमिट हो चुका है, और हमें बताया जा रहा है कि आपका जो भी कंफर्मेशन डिटेल्स है वो आपके इस मोबाइल नंबर पर यहाँ भेज दिया जाएगा। यानी आपका जो भी लोन का स्टेटस होगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको सभी डिटेल्स आपके इस मोबाइल नंबर पर यानी हमारे मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो हमारे लोन का सभी डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। बाकी ये जो वेरिफिकेशन है हमारा एजेंट के थ्रू होगा। जो भी बजाज फाइनेंस का एजेंट होगा वो हमें कॉल करेगा और हमारा जो बाकी डिटेल्स है वो हमसे पूछेगा, क्या क्या डिटेल्स पूछ सकता है। यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, जिसके अंदर दोस्तों आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कैंसिल चेक देना होगा और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। आपको हो सकता है कि आपको फिजिकली आपको देना पड़े, लेकिन अगर आपका डिजिटली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको बैंक स्टेटमेंट मैनुअली नहीं देना होगा, लेकिन हाँ आपको कैंसिल चेक देना होगा और आपको अपना पैन कार्ड देना होगा और आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद आपका यहाँ से आपका कैंसिल चेक अपलोड हो जाएगा। देन गाइस आपका ऑटो रिपेमेंट सेटअप कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आप इसका लोन एग्रीमेंट साइन करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यही प्रोसेस होगा जो कि आसानी से आप बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके आप लोन ले पाओगे।